नमस्कार प्यारे बच्चों, हम व्यंजन कैसे है तक लिखना सीख चुके हैं। उसके बाद हम व्यंजनों को आपस में कैसे मिलाते हैं वो भी सीख चुके हैं। और अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्वर कितने हैं हिंदी आशुलिपि में और स्वर कैसे लगाए जाते हैं, स्वरों के स्थान क्या है। लेकिन बच्चों, हम स्वर लगाना सीखे इससे पहले जो है हमें किसी भी व्यंजन रेखा के स्थान कैसे निर्धारित करते हैं और उसकी साइड कैसे निर्धारित करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि व्यंजन रेखा के स्थान कैसे लिखेंगे और साइड कैसे लिखेंगे। आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि व्यंजन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, समतल व्यंजन और क्या है अधोमुखी व्यंजन, और उसके बाद थे ऊर्ध्वमुखी व्यंजन। ऊर्ध्वमुखी व्यंजन बच्चों, कोई भी व्यंजन रेखा हो उसके 3 स्थान होते हैं, क्योंकि स्वर भी 3 तरह से लगाए जाते हैं। 3 जैसे समतल व्यंजन है उनके भी 3 स्थान होंगे और जो ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं हैं उनके भी 3 स्थान होंगे। कैसे होंगे? जैसे समतल व्यंजन है, मान लो हमारा है ग, ये हमारा है ग, या फिर हमने लिखा म, तो जहां से हमने व्यंजन लिखना शुरू किया वो पहला स्थान, बीच का दूसरा, और जहां व्यंजन खत्म होता है वो तीसरा। इसी तरह से पहला, दूसरा और तीसरा समतल व्यंजन में ऐसे होगा। अब है अधोमुखी, यानी जो ऊपर से लिखे जाते हैं नीचे की ओर। जैसे मान लो हमने ये लिख दिया, या हमने ये लिख दिया, या हमने ऐसे लिख दिया, यानी ये कोई भी हो सकता है। जैसे ये लिख दिया, यदि है लिख दिया, या मैंने भय लिखा, या मैंने तय लिखा, या मैंने तय लिखा। तो जहां से शुरू करते हैं वो पहला स्थान, बीच का दूसरा और खत्म होता है तीसरा। इसी तरह स्थान निर्धारित होते हैं, जहां शुरू करते हैं पहला, बीच का दूसरा और जहां खत्म होता है वो तीसरा। हर एक का ऐसे ही होता है, ठीक है। जैसे ऊर्ध्वमुखी है वो भी ऐसे ही होते हैं, जैसे हमने लिखा ल, या जैसे हमने ऊर्ध्वमुखी ये लिखा है लिखा, या और कोई भी ले लो। जैसे हमने लिखा वो, ये हमारा ध, ये हमारा व। जहां से शुरू किया वो पहला, बीच का दूसरा, लास्ट तीसरा। शुरू किया पहला, बीच का दूसरा, लास्ट तीसरा। शुरू किया पहला, बीच का दूसरा और जहां खत्म हो गया वो ये इसको बोलते हैं स्थान। जैसे स्थान होते हैं निर्धारित, वैसे ही जो है वो व्यंजन रेखाओं की साइड निर्धारित होती है। कैसे? साइड 2 ही होती है, पहली साइड, दूसरी साइड। जैसे समतल व्यंजन रेखा, जैसे हमने कै की साइड निर्धारित करनी है, तो जो ऊपर का हिस्सा है वो पहली साइड होता है, और जो नीचे होती है समतल व्यंजन की वो दूसरी साइड होती है। कोई भी लगा लो, जैसे मैं है तो जो ऊपर का हिस्सा है वो पहली साइड है, नीचे का हिस्सा क्या है? दूसरी साइड। इसी तरह जैसे मान लो ये भी समतल व्यंजन है, ऊपर पहली साइड और नीचे दूसरी साइड। साइड का मतलब ये होता है कि यदि व्यंजन में जो है स्वर पहले आता है तो पहली साइड में लिखेंगे, स्वर बाद में आता है तो बाद की साइड में। जो अधोमुखी है उनमें भी साइड होती है। कैसे? जैसे मान लो है, इसकी भी क्या है, इसकी जो उल्टा हाथ है वो पहली साइड होगी, सीधे हाथ की तरफ। ये ऐसे एक ट्रिक है, ये आप इसको समझो। ये दूसरी साइड। जैसे मान लो हमारा भय है, ये पहली साइड और ये दूसरी साइड। जैसे तय है तो ये पहली साइड और ये दूसरी साइड। अगर तय है तो ये हमारी पहली साइड और ये हमारी दूसरी साइड। इसी तरह जैसे ऊर्ध्वमुखी है वो भी कैसे? जैसे मान लो हमारा लय है तो जो उल्टा हाथ है पहली साइड और सीधा हाथ दूसरी साइड। ये ट्रिक है, आप याद रखिए। जैसे है तो उल्टे हाथ की तरफ पहली साइड, सीधे हाथ की तरफ दूसरी साइड। वह है उल्टे हाथ की तरफ पहली साइड और सीधे हाथ की तरफ दूसरी साइड। यानी आप समझ गए होंगे, स्वर लगाने से पहले ये आप समझें कि जो जितने भी व्यंजन हैं कै से है तक, सबके कितने हैं? सबके जो है वो 3 स्थान हैं और 2 साइड।
स्थान यानी जहाँ से शुरू करेंगे पहला होगा, जहाँ बीच का दूसरा और खत्म करेंगे वो तीसरा। हर एक का पहला दूसरा तीसरा, जैसे ये है पहला दूसरा तीसरा। और साइड जो समतल व्यंजन है ऊपर पहली साइड होगी, नीचे दूसरी, पहली दूसरी पहली दूसरी। और जो अधोमुखी और उधरोमुखी व्यंजन रेखाएं हैं उनका याद रखो, उल्टे हाथ की तरफ पहली साइड होगी और सीधे हाथ की तरफ दूसरी, पहली दूसरी पहली दूसरी। ये जो है स्वर लगाने से पहले सीखनी बहुत जरूरी है। ये स्वर लगाते समय हमें जैसे ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, हमारे काम आएगी। और कल जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा कि स्वर कितने हैं, स्वरों को कैसे लगाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों।